Hello, dear students, class plus one. We are going to start the poem Father to Son, written by Elizabeth Jennings. देखिए बेटा क्या है इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देखिए. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द जनरेशन गैप विच ओक्यूर व्हेन द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू जनरेशंस. देखिए क्या कहता है कि इसका केंद्रीय विचार जो कविता का है वो ये है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी अंतराल जो घटित होता है जब दोनों के बीच संप्रेषण वाला जोड़ जो पीढ़ियों का होता है वो टूट जाता है एक परस्पर समझदारी की कमी के कारण, ड्यू टू ए म्यूचुअल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, सहनशीलता और स्वीकृति के कारण. द पोएम रिवेल्स एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट ए फादर अंडरगोज. कहता है कविता एक आंतरिक झगड़ा कलह है का वर्णन करती है या प्रकट करती है जो एक पिता जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है और अपना स्वयं की रुचि हासिल करता है, स्वयं के विचार हासिल कर लेता है, तो दुखी पिता शिकायत करता है कि वह अपने बच्चे को कुछ नहीं समझता है. आपस में मिलकर रहने के बावजूद भी कई वर्षों से इसी घर में जो वे रहते थे, इंस्टेड ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर, कहता है कि दोनों एक साथ मिल रहने के बावजूद दे हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, वे अलग थलग हो गए हैं. द गैप हैज रिजल्टेड इन नॉन कम्युनिकेशन, और उनका अंतराल है वो एक गैप गैर संप्रेषण का परिणाम हो गया है और गैर समझदारी एक दूसरे में उत्पन्न हो गई है. इफ बोथ ऑफ देम डिसाइड टू टेक ए लीड, अगर उन दोनों या वे दोनों निर्णय करते हैं नेतृत्व करने का, घर चलाने का, एंड आर विलिंग टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, और वे भूलने का या माफ करने की इच्छा कर रहे हैं, तो दियर रिलेशनशिप में इम्प्रूव, तो उनके संबंध में सुधार हो सकता है. रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस इज द ओनली वे आउट टू डिमिनिश द डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. डिमिनिश होता है समाप्त होना, खत्म होना. तो कहता है कि एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान करके इस प्रकार से दोनों पिता और बच्चों के बीच जो दूरी है उसको समाप्त किया जा सकता है. तो स्टाजा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम हमारा यही आता है इसके अंदर. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. तो बेटा अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, जानना. फॉर ईयर्स वर्षों से, फॉर मैनी ईयर्स. बिल्डअप होता है डेवलप करना, विकास करना. हम इसका बताते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी कहता है कि द फादर अनहैप्पीली रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिज ओन सन, यानी उसका पिता दुखी होकर के अपने अयोग्यता को प्रभावित करता है अपने स्वयं के बेटे को समझने की. दे हैव बीन स्टेइंग इन द सेम हाउस, वे एक जैसे घर में रह रहे हैं वर्षों से, बट ड्यू टू ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, परंतु एक संप्रेषण की कमी के कारण और समझदारी की कमी के कारण बोथ सन एंड फादर आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे को समझने में समर्थ नहीं है. द फादर डज नॉट नो हाउ मच अबाउट हिज सन्स इंटरेस्ट, कहता है कि पिता नहीं जानता इतना ज़्यादा अपने बेटे की रुचि के बारे में, लाइक्स और डिसलाइक, उसकी पसंद और ना पसंद के बारे में नहीं जानता. इस प्रकार वही संबंध, उसी प्रकार के संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है जब वह उन्हें लेने का प्रयोग करता है. जब उसका बेटा एक छोटा बच्चा था उन्हीं को वापस संबंधों को लेना चाहता है, तो पिता अब महसूस करता है कि देयर इज ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिज सन एंड हिमसेल्फ. तो यहाँ पर उस पिता अब यह महसूस करता है कि यहाँ पर एक समझदारी की कमी है उसके बेटे और उसके स्वयं के बीच में, और वह यह पैमाने लेना चाहता है
ताकि उनका रिलेशनशिप है उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए। हमारे फर्स्ट पैसेज में यही बताया है। सेकंड स्टांजा आता है, यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन यट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर। तो स्ट्रेंजर्स होते हैं अननोन टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति अनजाने। साइन होते हैं इंडिकेशन, इन द एयर नॉन, और कैन नॉट शेयर डू नॉट, जो कोई मतलब शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो दूसरा पैरा था हमारा, हमने आपको बताया यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन यट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो इसका हम देखो क्या इसका इस पूरे पैरे का हम बताते हैं कि पिता हैरान हो जाता है, भले ही वह अपने आप को जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता है अपने संबंधों की असफलता के प्रति, तो पिता महसूस करता है कि यद्यपि बच्चे उसके अपने बेटे हैं, शायद वह एक संसार में रहता है, उससे भिन्न या अलग रह करके एक संसार में रहता है। दोनों पिता और पुत्र अजीबपन सा महसूस या पसंद करना, व्यवहार करना पसंद करते हैं, उनके साथ अजीबपन व्यवहार करना महसूस करते हैं। उनमें समझदारी की कमी है, संप्रेषण की कमी है, और जो वे उनके साथ व्यवहार करते हैं वो पिता की तरह नहीं करता है, और बेटा पिता के साथ नहीं करता है, पिता बेटे के साथ नहीं करता है, बल्कि वे और ज़्यादा अजनबियों की तरह करते हैं। तो पिता कहता है कि शारीरिक रूप से बच्चा उससे मिलता जुलता है, परंतु वे उनकी पसंद है वो अलग है, भिन्न है। आगे कहता है साइलेंस इज, स्टैंडर्ड नंबर हमारा थर्ड आता है, साइलेंस इज अराउंड अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल, मितव्ययी, खर्चीला। साइलेंस सराउंड्स अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव। तो साइलेंस होती है खामोशी, यानी हियर इट मीन्स लेक ऑफ कम्युनिकेशन। सराउंड्स उसके इर्द गिर्द, एवरीवेयर या ऑल ओवर। प्रोडिगल होता है एक्स्ट्रावेजेंट या वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला, मितव्ययी, मूव हिज वर्ल्ड यानी शिफ्ट टू न्यूअर एवेन्यूज, सेपिंग फ्रॉम सोरो, मेकिंग समथिंग न्यू। तो इसका हम वर्णन करते हैं कि जो खामोशी उनके अपने संबंधों में इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि यह पूर्णतया एक संप्रेषण की कमी है दोनों के बीच। पिता अपने बेटे को देखता है एक मितव्ययी के रूप में, यानी एक चाइल्ड जो मूर्खपूर्ण रूप से अपने घर को चलाता है, और वह वापस उसी घर में उसे लौटाना चाहता है जो वे पहले की तरह जाने जाते थे या पहले की तरह रहते थे, इसलिए कि वे फिर से अपने संबंध बना सकते हैं एक नई शुरुआत करके। और वह नहीं चाहता अपने बेटे को कि वह फ्रेश लाइफ शुरू करे बिना अपने पिता के उसका। वह आगे कहता है कि वह इच्छुक है अपने बेटे को माफ़ करने के लिए किसी भी प्रकार से, और वह अलग होने से उसे माफ़ कर देगा। यहाँ पर पिता की जो आवाज़ है वो बहुत ही निंदनीय है, और उनका पिता है वो असमर्थ है अपने बेटे को अकेला छोड़ने के लिए। इसके बावजूद बहुत ज़्यादा बंधन है, परेशानियाँ हैं बच्चे को स्वतंत्र रूप से और विकास करने में। इस प्रकार से हमारा स्टेंजा 4 आता है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स। ये जो हमारा ये आता है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज from grief we each put out an empty land longing for something to forgive
सेम ग्लोब होता है, वही संसार। ग्रोज फ्रॉम ग्रीव, कहता है कि जो विकास करता है, बहुत गहरे दुखों से विकास करता है। पुट आउट, फैलाना, विस्तार करना, एक्सटेंड। लॉन्गिंग, इच्छाएं होती है। डिजायरिंग, नीडली और स्ट्रेंजली। तो हम यहाँ पर इसका वर्णन करते हैं इस पैरे का, स्टैंजा नंबर 4 का, कैसे कि उनमें से दोनों को यह पता होना चाहिए, एक दूसरे को मिलकर जीना चाहिए, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी और अपने अलगावों के बावजूद भी। इस कविता या कविता में इस बिंदु पर बेटा पहली बार उसे बोलता है और स्वीकार करता है कि वह महसूस भी करता है अपनी उदासी को, टूटे हुए संबंधों की उदासी पर, परंतु वह नाराज है अपने भ्रम के कारण। दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, परंतु नहीं तो वह तैयार होता है पहला कदम उठाने के लिए, माफ करने के लिए, और नहीं दूसरा उसे माफ करने के लिए। हालांकि सिचुएशन कैन इम्प्रूव, स्थिति इसे सुधार सकती है, इफ दे फाइंड ए वे ऑफ गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, अगर वे एक दूसरे के नज़दीक आने का रास्ता पा लेते हैं तो देखिए इसमें पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। तो बेटा ये पोएम हमने आपको पहले भी पढ़ा दी गई है, हमने इसका और इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो पोइटिक डिवाइस देखो, इसमें एंटीथीसिस आ रहा है हमारा इसके अंदर। पहला देखो क्या है ये, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू कंट्रास्टिंग और ओपोजिंग आइडियाज आर पुट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दो मेल मिलाप अथवा विरोधी विचार उत्पन्न हो रहे हैं मिलकर के। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव। देखो अपनी, द लैंड इज हिज, उसका अपना देश है, उसकी अपनी जमीन है और मेरा कुछ नहीं है। दूसरा, सेपिंग फ्रॉम सोरो, दुखों से आकार देकर के एक नया प्यार। जो एंटीथीसिस के बारे में बताया, बेटा और बाप के बीच में जो विरोधी विचार हैं या उनके अंदर मेल मिलाप के विचार है, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। एलिट्रेशन हमारा अनुप्रास अलंकार है। ये दिस इंडिकेट्स ओकरेंस और रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। हमने आपको पहले बता दिया था कि एलिट्रेशन होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है, यानी फिगर ऑफ स्पीच होता है, पोएटिक डिवाइस होती है। एलिट्रेशन में एक ही लेटर का बार बार प्रयोग करना, एक जैसी आवाज आना, जैसे कि हम हिंदी में बताते हैं, आपने पढ़ा होगा कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। तो यहाँ पर चारू चंद्र की चंचल चैस अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर रिपीटिशन हुई है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर साइलेंस सराउंड्स अस, यहाँ साइलेंस सराउंड्स एस एस जो लेटर है इसका प्रयोग हुआ है बार बार। द सीड आई स्पेंट और सोन, सीड स्पेंट और सोन एस लेटर का प्रयोग हुआ है। द होम ही न्यू, होम में एच और ही में एच। सेपिंग फ्रॉम सोरो, फिर एस का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारा एलिट्रेशन है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर मेटाफोर होता है हमारा रूपक अलंकार या लाक्षणिक। तो पोएटिक डिवाइस में मेटाफोर में हमने बताया था एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ जो तुलना की जाती है, कैसे? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स दैट एक्चुअली हैव समथिंग इज इन कॉमन। फॉर एग्जाम्पल दे दो, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। कहता है हम दोनों उसी संसार में हमें रहना चाहिए, एंड द सेम लैंड, और उसी देश में, उसी धरती पर। तो यहाँ पर मेटाफोर हुआ, यहाँ पर धरती और देश का, दोनों का एक दूसरे का रूपक है। सनक डॉग देखिए इसमें, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, मेक एंड मूव, देखो यहाँ पर मेक एंड मूव इज वर्ल्ड, यहाँ पर मेक एंड मूव वाइस वर्सा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो बेटा ये जो पोएम है हमारी फादर टू सन, इसमें देखो यहाँ पर किसके बारे में कहता है, यहाँ पर ये मतलब व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। मान लें इसका हम क्या है, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। यहाँ पर ये अनसेटलिंग संबंधों पिता और बेटे के बीच अनसेटलिंग रिलेशनशिप का प्रयोग करता है।
व्हाट हैपेंड व्हेन द फादर ट्राइड टू बिल्ड ए रिलेशनशिप, क्या घटना होती है जब पिता एक संबंध स्थापित करना का प्रयत्न किया विद हिज सन इन चाइल्डहुड, तो जगह हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उसके जो प्रयास थे वो बेकार गए उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा इस पोएम को तैयार करना। ठीक है, हमने आपको पोएम फादर टू सन दी है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपने पोएम पढ़ा दिया, इसका पोएटिक डिवाइस कर दी है, तो आप इसको अच्छे से रिविजन करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।